मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो अपने राज्य के सबसे बड़े टैक्स पेयर थे, सबसे बड़े टैक्स पेयर पूरे स्टेट के। इनकम टैक्स वाले पहुंच गए। अब इनकम टैक्स वाले पहुंचे, एक बड़ी टीम आई, बड़ी रेड थी। अखबारों में जो समाचार छप रहे थे वो बहुत बड़े थे और लोगों को हैरान करने वाले थे। और अक्सर ऐसा होता है, अखबारों में तो चीज़ें, खासकर ऐसी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जा रहा था। वहाँ तो सीधे 100, 200, 400, 500 करोड़ की बात होती। इसी दरमियान उनका भतीजा मेरे पास आया। समाचार चूंकि था, 3 दिन से इनकम टैक्स वाले उनके घर में थे। तीसरे दिन की बात, मैंने ऐसे पूछा, भाई तुम्हारे चाचा की क्या स्थिति है? बोले महाराज अपडेट लेता हूँ, आपको बताता हूँ। उसने मेरे सामने फ़ोन लगाया, मेरे सामने फ़ोन लगाया, हैंड फ्री था फ़ोन। उसके चाचा ने रिसीव किया। उसने एक ही वाक्य कहा, बोले महाराज को नमस्तु बोलो, और महाराज से हमने एक ही बात सीखा है, जो जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या जो जाएगा। जो जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या सो जाएगा। अगर सब भी चला जाए फिर से नई गिनती कर लेंगे। हम तो इतना जानते हैं कि हमने जो भी काम किया है सब सही किया है, हमने पूरे टैक्स दिए, फिर भी इनको जो करना है करे। मैं तो इनको बोल रहा हूँ, भैया तुम्हें जो करना है करो, खाने पीने सबका इंतजाम मैंने कर दिया और बढ़िया उनके लिए सब काम किए, कोई टेंशन नहीं। बोले आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, जो करना है आप कीजिए। 5 दिन तक टीम रही, पर वो व्यक्ति रंच मात्र विचलित नहीं हुआ। टीम गई, परिवार सहित सीधे मेरे पास आया। बोला महाराज आशीर्वाद दो, थोड़ा बहुत अगर हमारे सबकॉन्शियस के किसी कोने में कोई विकल्प हो तो वो भी ख़त्म हो जाए, सब ठीक होगा। और आज वो आदमी बहुत अच्छी दशा में है। ये किसका प्रभाव है? ये यथार्थ के बोध का प्रभाव है। और वो व्यक्ति आपके जैसा धार्मिक, बहुत ज़्यादा धार्मिक भी नहीं था। अपने कारोबारी व्यस्तता में समय नहीं, बस एक ही काम करता था कि वो प्रवचन जरूर सुनता, आज भी सुनता है, एक भी दिन मिस नहीं करता। बोले महाराज मैं ज़्यादा धर्म नहीं करता, लेकिन आपकी हर बात को मैं प्रमाण मानता हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि जीने का यही सही तरीका, यही मार्ग है और मैं उसे ही अपनाता हूँ, बड़ा सुखी हूँ। यथार्थ को जान लो तो सब चीज़ें खत्म हो जाएगी, सारी मोहाशक्ति खत्म हो जाएगी। समझ गए? सब बदल जाएगा। ये तुम्हारा भ्रमजाल है जो तुमको उलझा के रखा है। कोई सोता हो जैसे किसी डूबती हुई किश्ती के तख्ते पर, कोई सोता हो जैसे किसी डूबती हुई किश्ती की तख्ती पर। सच पूछो तो दुनिया की बस यही हकीकत है। बस तुम्हारी यही हकीकत है। तुम डूब जाओगे, कब डूब जाओ कोई पता नहीं, इसलिए सो मत, जागो, आगे बढ़ो। कभी भी खेल खत्म हो सकता है। न कुछ लेकर आए हैं न लेकर जाएंगे। आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधत जाय जंजीर। जो तुम जोड़ रहे हो लेकर नहीं जा सकते, ना लेकर आए हो, लेकर क्या जाओगे? अपना शुभाशुभ कर्म जैसा करोगे वैसा भरोगे।
इस जीवन में भी और भावी जीवन में भी। क्या कर रहे हो? किसकी तैयारी है? ये धन, वैभव, यश, प्रतिष्ठा, प्रभाव, पहचान, ये सब यहीं धरे रह जाएंगे। अगर कुछ पुण्य की कमाई किए हो तो वो तुम्हारे साथ जा सकता है, जाएगा, बाकी तो सब धरा रह जाएगा। तो आया है सो जाएगा, राजा, रंक, फकीर, सबको जाना है, जाने में कोई संशय नहीं, तय है, केवल तारीख तय नहीं है। संसार में एक ही बात है जो एकदम निश्चित है और एक ही बात है जो एकदम अनिश्चित है, वह है मृत्यु। मृत्यु होगी ये तय है, पर कब होगी ये बिल्कुल तय नहीं, ये अनिश्चित है, कभी भी हो सकती है, किसी पल भी हो सकती है। तो आया है जाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर, ये सब तय है। तय तो केवल हमें ये करना है कि कैसे जाना है। पुण्य के सिंहासन पर आरूढ़ होकर जाना है या पाप की बेड़ियों में जकड़ करके जाना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपनी करनी का ख्याल रखो, कोई नहीं बच सकता। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। इस सार्वभौमिक सत्य को पहचानिए, जिससे अपने जीवन को सुंदर बनाया जा सके। कहानी कभी भी खत्म हो सकती है और खेल कभी भी बिगड़ सकता है। आज आप किसी की आंख में धूल झोंक सकते हो, लेकिन कर्म की आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।